और सब कैसा है? आई रेडी होप के सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी पहुँच गया हूँ UTA जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन है वहाँ पे। और आज के वीडियो में हम चलते हैं यूनिवर्सिटी हाउसिंग देखने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हाउसिंग मिलती है वो कैसी होती है, क्या रेंट होता है, किस तरह की फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स आते हैं इंटरनेशनल या यहाँ पे भी रहते हैं उनको किस तरह की फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। तो चलते हैं UTA हाउसिंग देखने के लिए। 3rd फ्लोर पर है यहाँ पे हाउसिंग। जैसा आपने देखा कि 2-3 फ्लोर्स हैं, तो चढ़ते हैं। और मैं इनका जो फ्लोर है वो सबसे ऊपर है। अभी आज जहाँ मैं आया हूँ वो गौरव राजावत जो हैं, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनका हाउसिंग है। वो खुद UTA में स्टूडेंट हैं, तो उनके घर चलते हैं, उनका अपार्टमेंट देखते हैं और इन्फो उनसे लेते हैं कि स्टूडेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं। सो ये उनका अपार्टमेंट। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो ये है गौरव, जिनके बारे में अभी आपको बता ही रहा था। और ये UTA में स्टूडेंट हैं, यहीं पे रहते हैं। और RA भी हैं UTA के, सो जो यहीं पे जॉब करते हैं हाउसिंग में। तो इनको काफ़ी सारा आइडिया है हाउसिंग से रिलेटेड। तो इनसे पूछते हैं अपन जो क्वेश्चंस है अपने कि कैसे स्टूडेंट आते हैं या क्या यहाँ का रेंट है, और इन्फो इनसे लेते हैं। सो ये अपार्टमेंट है बेसिकली। और कितने बेडरूम अपार्टमेंट है? सो दिस इज अ 4 bedroom अपार्टमेंट जिसमें 2 कॉमन रेस्ट रूम्स हैं। ओके। सो एवरी 2 रूममेट शेयर 1 रेस्ट। ओके। और यहाँ पे मतलब रूममेट कैसे मिलते हैं, या थोड़ा उसके बारे में बताओ कि रूममेट कैसे आपने ढूंढे? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बहुत डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया का कल्चर जो है। यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर पहले से यू हैव टू ट्राई फॉर दी, अगर आपको यूनिवर्सिटी हाउसिंग चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड आता है और सबको यूनिवर्सिटी हाउसिंग चाहिए होती है। तो रूममेट का बेसिकली सिलेक्शन बहुत सिंपल होता है। जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे व्हेन यू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आप किस तरीके के इंसान हो, सब पूछा जाता है। एंड उसके बाद AI डिसाइड करता है, रूममेट्स के लिए ऑप्शन छोड़ता है, ओपन करता है AI? एग्जैक्टली। तो उस तरीके से वो प्रॉपर उसका एक मॉडल है जहाँ पे पीपल ऑफ सेम लाइक्स एंड डिसलाइक्स प्रॉब्ली वो लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड उसके बाद यू गेट द अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ द रूम। सो ये वन ऑफ द ऑप्शंस, जैसा तुमने बताया कि 4 बेडरूम है, 2 बाथरूम्स हैं, सो लोग शेयर करते हैं। इसका रेंट क्या होता है? सो रेंट यहाँ पे बहुत डायनेमिक होता है। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो अगर एक सेमेस्टर पहले जब लीजिंग स्टार्ट होती है तो बहुत मिनिमल रेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 600 पर रूम का रेट होता है पर रूम पर पर्सन। और यहाँ पे शेयरिंग अलाउड नहीं होती है। एक रूम में एक ही पर्सन को अवेलेबल किया जाता है ये रूम। ओके। सो यूनिवर्सिटी हाउसिंग में आप शेयरिंग नहीं करते कहीं पे भी? नहीं, शेयरिंग होती है बट कुछ हाउसिंग में है। एग्जैक्टली, कुछ हाउसिंग में होती है जहाँ पे एक रूम पे आप सबलीज कर सकते हो, सबलीज। बट इस कम्युनिटी में देयर इज नो सबलीजिंग। जनरली मैंने भी ऐसे सुना, मतलब ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी हाउसिंग्स में रूम शेयर करना अलाउड नहीं होता था। सो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि लोग रूम शेयर करते हैं कैलिफोर्निया साइड या अदर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रूम शेयरिंग अलाउड नहीं होता। तो कई बार स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि ज़्यादा लोग रहते हैं और 1 या 2 बंदे जो हैं वो लीज पे नहीं है उनका नाम, और ऐसे करके भी रह जाते हैं स्टूडेंट। तो वो भी मैंने सुना है कि स्टूडेंट ऐसा करते हैं पैसा बचाने के लिए। बट फॉर्मली या जो लीगल वे है उसमें आपको रूम्स में शेयरिंग अलाउड नहीं होता, फ्लैट की शेयरिंग अलाउड रहता है इन जनरल यहाँ पे। करेक्ट। सो ये अपना अपार्टमेंट आपने जैसा बताया कि 600 पर पर्सन है अभी? या 600 पर रूम पर पर्सन। पर रूम पर पर्सन। सो 2400 का। तो इसमें यूटिलिटी बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, वो सब कैसे मैनेज? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। उसी रेंट पे आपका वाईफाई का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल तीनों इंक्लूड रहता है। ओके। बस पार्किंग जो चीज़ रहती है यहाँ पे, दैट इज एंटायरली हैंडल्ड बाय UTA। ओके। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ का पूरा लैंड जो है वो उन्हीं का ही है। तो वो उसके पासेस, रेसिडेंस लाइफ पासेस या कुछ भी, वो सब यूनिवर्सिटी हैंडल करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ओके। एंड दिस इंक्लूड्स लाइक जो और क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज में, जैसे जिम या इस तरह की कुछ फैसिलिटीज होती हैं अपार्टमेंट्स में? यूजुअली हर कम्युनिटी में जिम नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक कॉमन, जैसे हमारे यहाँ मैक है तो उसका एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बट मेरी कम्युनिटी में जिम एरिया है, वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। और स्विमिंग पूल्स होते हैं हर कम्युनिटी में, क्लब हाउसेस रहते हैं जहाँ पे यू कैन सेट, टॉक, प्ले, जैसे स्नूकर खेलना है या कुछ भी। सो ऑल दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके। और ये आसपास में चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे ये भी किचन है इनका। और मुझे वापस ऐसा लग रहा है कि मैं स्टूडेंट हाउसिंग आता हूँ तो बार बार मुझे मेरे टाइम याद आता है, क्योंकि हर चीज़ काफ़ी छोटी छोटी लगती है ऐसे देखने में।
जब भी मैं देखता हूँ, जैसे इनका किचन अगर हम देखें तो एकदम छोटा सा किचन है कि डिश वॉशर है, रेफ्रिजरेटर है, गैस है जो, और इतना सा एरिया है कुक करने के लिए, और एक टेबल है। तो चीज़ें फैली हैं तो वो तो एकदम स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल वैसा होता है कि 4 लोग हैं तो डेफिनेटली चीज़ें फैलती हैं। पर छोटा सा एक किचन है 4 लोगों के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अमेरिकन्स जो होते हैं वो कुकिंग ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके रूममेट्स कैसे हैं, इंडियंस और अमेरिकन? सो आई हैव गॉट 2 अमेरिकन रूममेट्स और एक इंडियन रूममेट है जो PhD कर रहा है यहाँ से अभी। ओके। सो प्रॉब्ली मिक्स कल्चर है इनसाइड द अपार्टमेंट आल्सो। और किचन का प्रॉब्लम होता नहीं जनरली? मैंने यूजुअली नहीं होता है क्योंकि वो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। Exactly. दे डोंट कुक ऑफनली, बस हीट वगैरह करने के लिए माइक्रोवेव और टोस्टर्स वगैरह का यूज़ होता है उनके लिए। ओके, नाइस। तो ये इनका किचन हो गया, और इधर इनका लिविंग रूम है एंट्रेंस पे। सो ये जो फर्नीचर वगैरह ये सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है? यस, ये पूरा यूनिवर्सिटी का है। 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स। Okay. सो आई चोज फॉर फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, जिसमें काउच, टेबल, अंदर बेड, मैट्रेस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर बैग एंड जस्ट सेट इट डाउन। ओह, दैट्स प्रीटी गुड कि बाकी सब चीज़ें मिल गई। तो और जनरली ऐसा मैंने बताया आपको कि अटैचेबल्स हमेशा मिल जाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर ये तो हमेशा मिलते हैं यूएस में कहीं भी आप जाएँ। सो वो चीज़ें आपको लेके नहीं चलना पड़ती। अब देखते हैं रूम कैसा होता है। सो ये इनका रूम है बेसिकली। अगेन बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है रूम का भी, रूम भी बहुत बड़े नहीं होते, और ऐसा यहाँ नहीं, मोस्ट ऑफ द हाउसिंग में रूम्स जो हैं वो बहुत बड़े नहीं मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसी साइज़ के रूम्स हमें कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में भी होते थे। Okay. थोड़ा सा प्रॉब्लली बड़ा होगा, बट फिर वो होता है कि क्लोजेट छोटा कर दिया, या अप्रॉक्सीमेटली सेम चलता है। सो और यहाँ पे भी फर्नीचर उनका ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ओके। सो बेड, स्टूडेंट के लिए टेबल एंड चेयर, और ये साइड टेबल भी? ये साइड टेबल मैंने खुद के लिए ली हुई। ओके, बट मतलब बेसिक एम्यूनिटीज सारी वो देते हैं। बेड, मैट्रेस, 2 क्लोजेट्स नीचे होते हैं, टेबल एंड चेयर। नाइस। और ये बेड भी ट्विन बेड है? हाँ, सही। ट्विन एक्सेल बेड है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। ओके। 600 में फर्नीचर आपको मिल रहा है, रहने की पूरी फैसिलिटी, बिल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जहाँ मैं रहता था मेरे टाइम पे, या अभी भी कैंसस में अगर हम कंपेयर करें, तो 300-350 के आसपास अगर आप बाहर रहते हैं तो रेंट पड़ता था, बट उसमें इंक्लूडेड नहीं होती थी यूटिलिटीज़, इंटरनेट, सब कुछ आपको लेना पड़ता था। और अगर आप यूनिवर्सिटी हाउसिंग में रहते थे वहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 500 के अप्रॉक्स रेंट होता था। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता था, बट फर्नीचर वगैरह नहीं देते थे कुछ। तो ये एक ऑप्शन हुआ। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है UTA में, या और कोई स्टूडेंट्स के लिए हायर एंड या लोअर एंड? करेक्ट। इससे भी एक्सपेंसिव ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेरी कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी में जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स होते हैं, Okay. जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनका जो रेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 जाता है। ओहो। एंड वहाँ पे भी अंटिल यू आर अ डिपेंडेंट, वहाँ पे भी शेयरिंग अलाउ नहीं होती। सो वो हाई एंड ऑप्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम PhD स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका पे स्केल भी अप होता है। करेक्ट। और PhD करते करते मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि शादी हो गई है, तो नाउ दे कैन ब्रिंग द डिपेंडेंट, तो वाइफ है या वाइफ का हस्बैंड है या बच्चे हैं, तो उनके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रेफरेबल होता है। नाइस। और छोटी इनकी एक क्लोजेट है यहाँ पे। सो बेसिकली ये तो हो गया रूम। किचन हमने देखा, लिविंग रूम हमने देखा, फैसिलिटीज़ हमने देख ली, 2 बाथरूम है जैसा उन्होंने बताया। तो ये हो गया। और बाहर अपार्टमेंट्स जब हम लेते हैं तो उनमें लीज़ जो होती है वो 6 मंथ या 12 मंथ के ऑप्शन आपके पास होते हैं, या 2 साल के ऑप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको कैसा क्या ऑप्शन होते हैं? सो अगेन यूनिवर्सिटी में कुछ कम्युनिटीज़ जिसमें मैं रहता हूँ, वहाँ पे वो सेमेस्टर वाइज लीज भी देते हैं इन टर्म्स इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग। Okay. एक एकेडमिक ईयर लीज होती है जो कि 10 मंथ्स का लीज होता है। प्रॉब्ली जो लोकलाइज होते हैं, जो आसपास रहते हैं अमेरिकन, यूजुअली वो एकेडमिक ईयर लीज लेते हैं क्योंकि समर्स में वो अपने घर चले जाते हैं। नाइस। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं मेजरली वो लोग फुल ईयर लीज लेते हैं। तो वो पूरी 12 महीनों की एक लीज साइन होती है, जहाँ पे अगर आपने अगस्त में मूव इन किया है तो वो जुलाई तक एंड होती है जाके। ओके। और यूनिवर्सिटी हाउसिंग में रहने का ये फ़ायदा है कि मोस्ट ऑफ द जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कि सिक्योरिटी या पुलिस पेट्रोल वगैरह करती है जो यूनिवर्सिटी की पुलिस होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा है? करेक्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का रहता है कि सिक्योरिटी कैसी रहेगी, प्रॉब्ली हम वहाँ सेफ होंगे या नहीं। और इसलिए शायद ज़्यादा क्रेविंग जो होती है वो यूनिवर्सिटी हाउसिंग की होती है, जो क्रेज़ होता है वो यूनिवर्सिटी हाउसिंग का होता है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पुलिस है वो 24/7 पेट्रोलिंग में रहती है। जो मेरी कम्युनिटी है, जैसे अभी हम इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ पे कोड्स लगते हैं जस्ट टू एंटर। Exactly. भले ही वो पेडिस्ट्रियन वॉक हो या वो कार का एग्जिट और एंट्रेंस गेट हो। सो एवरीथिंग यहाँ पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है चीज़ों को लेकर।
एंड पेट्रोलिंग हमेशा रहती है। आरए जो होते हैं वो 24/7 ऑन कॉल रहते हैं। इन केस कुछ भी इशू हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वो तुरंत उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देते हैं। आरए क्या होता है? सो आरए इज़ बेसिकली रेसिडेंट असिस्टेंट्स जो Okay. यहाँ पे यूनिवर्सिटी की हाउसिंग के लिए वर्क करते हैं। बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके बिल्डिंग्स असाइन होते हैं जिनका उनका पूरा टेक केयर करना होता है हर एक रेसिडेंट। एंड यू आर एन आरए? आई एम एन आरए। आरए, सो आरए के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? सो आरए के लिए बेसिकली आपको किसी भी कम्युनिटी में 6 मंथ्स रहना पड़ता है इनिशियली, एंड उसके बाद यू कैन अप्लाई। आप अपना रिज्यूमे अप्लाई कर सकते हो। हैंडशेक्स हुआ, बहुत सारे ऐसे पोर्टल होते हैं जो यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए होते हैं। एंड देन वहाँ से अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू आपका होता है। एंड देन वंस यू क्लियर दैट यू बिकम एन आरए। और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जिस कम्युनिटी में मैं हूँ तो वहाँ पे आपका रेंट जो होता है वो आपको नहीं देना पड़ता है। दैट्स नाइस। तो $600 ऐसे ही बच गया। $600 स्ट्रेट फॉरवर्ड बच जाता है। एंड देन उसके बाद आपको एक एडिशनल कॉम्पनसेशन भी मिलता है अप्रॉक्सीमेटली $150-200 या प्लस, बिकॉज यहाँ पे लीजिंग बोनसेस होते हैं, रिन्यूअल बोनसेस होते हैं। सो वो एक एडिशनल बेनिफिट होता है। ओके, सो आरए रहने में ये फ़ायदा हो गया कि 600 का आपका रेंट बच जाएगा और $150-200 तो थोड़ा आपको ग्रोसरी का, बेसिकली स्टूडेंट ग्रोसरी बिल तो उतना ही होता है। करेक्ट। सो वो आपका निकल जाएगा। सो रहने खाने का जो खर्चा जो हर बार स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो निकल जाएगा क्या मेरा, तो इन्होंने बताया कि 6 मंथ अगर आप रहते हैं यहाँ पे तो वो एक तो आपका सिक्योरिटी सेफ्टी हो गया, आप वहाँ से आ रहे हैं उसके लिए। एंड देन अगर आरए बन जाते हैं तो वो रहने खाने का आपका निकल जाएगा अगर आपको बाहर कहीं और जॉब नहीं मिल रहा है या GTA GRA वो सब नहीं मिल रहा है। बट स्टूडेंट हाउसिंग कुछ इस तरीके की है, हमने देखी। किचन, लिविंग रूम रेंट, फर्नीचर, फैसिलिटीज़। और भी अगर आपको स्टूडेंट हाउसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। एंड ये UTA है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन की हाउसिंग। प्रीटी मच सिमिलर हाउसिंग UTD या अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल होती है। जो फ्लोर प्लान्स हैं वो थोड़े चेंज होते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का स्टूडेंट्स को फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।